आज का जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण में संधि। संधि का एक तो साहित्यिक अर्थ होता है और एक होता है आपका ऐतिहासिक अर्थ। संधि दो चीजों को जोड़ने के लिए जिस प्रयोग करते वो भी संधि है। जब राजा महाराजा आपस में लड़ाई करते थे प्राचीन इतिहास काल में, तो लड़ते लड़ते थक जाते थे। एक पक्ष जो कमजोर होता था वो हार जाता था और हारे होने के कारण वो अपने बची हुई संपत्ति को बचाने के लिए वो जीते हुए सम्राट से संधि करता था, मतलब उससे जो है समझौता करता था। तो दोनों के समझौते को जो है हमने पढ़ा है कि उसे संधि कहते थे, ऐसे है ना। तो संधि पढ़ा होगा आपने, तो वही वो संधि। और एक है आपका साहित्यिक संधि। साहित्यिक में क्या है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समझा? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये संधि जो है दो प्रकार की। पहला जो है आपका वो है तो तीन, लेकिन आपको जो है पेपर में आप कंपटीशन बैठे इसलिए आपको तीनों आना चाहिए। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ये तीनों संधियां हैं। पेपर में ज्यादातर इससे और इससे पूछा जाएगा, है ना। इससे पूछा जाता है, लेकिन जो है ये बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया जाता है। जब ये जो हिंदी साहित्यिक हिंदी लिए रहते हैं ये बच्चे, उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको तीनों संधि जानना है। स्वर संधि के पार्ट है नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्ध संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयाज संधि। बहुत ही खींच के बताएंगे, मतलब शॉर्ट में बताएंगे। देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाज संधि, इसको आपको पहचानने के लिए भी आएगा, संधि विच्छेद करने के लिए भी आएगा और संधि करने के लिए आएगा। तीन तरह के प्रश्न बनेंगे। एक संधि पहचानो, संधि विच्छेद करो, और जो है संधि करो। संधि विच्छेद का मतलब है तोड़ना और संधि का मतलब है मिलाना। संधि का मतलब क्या होता है? मिलाना। संधि विच्छेद का मतलब है तोड़ना। और जो है फिर आपको तीसरा जो ऑप्शन मिलता है वो उसको पहचानना पड़ेगा कौन सी संधि है। तो पहला हम जो है दीर्घ संधि लेके चल रहे हैं। ये आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहता है संस्कृत में अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः ना, अकः सवर्णे दीर्घः। तो यानी अक, ये संस्कृत में एक अक प्रत्याहार होता है। अक प्रत्याहार जिसको हम जो है क्या कहते हैं कि हम हरस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरस्व स्वर।
हर्ष स्वर भी नाम लेते हैं। अल्प प्रत्याहार में अब हर्ष स्वर का मैंने लिखाया था ना, अ, ई, उ और ऋण, यही आपके हैं, है ना। यानी क्या है कि प्रथम पद का अंतिम सूत्र है इसका, प्रथम पद का अंतिम मात्रा, अंतिम मात्रा प्लस दूसरे पद का पहला स्वर, ये होगा, है ना। इस तरह से आएगा, प्रथम पद का अंतिम मात्रा और दूसरे पद का पहला स्वर, ये सूत्र है। इस सूत्र के तहत ये सारा जो संधि है, पांचों संधि आएगी। समझा? नोट कर लो स्क्रीन पे। समझ में आया? डिस्टर नहीं है, यहाँ से बिगाड़ रहे हैं। देखिए सूत्र है, प्रथम पद का अंतिम मात्रा दूसरे पद का पहला स्वर। ये किस संधि का है आपको बता रहे हैं, दीर्घ संधि की पढ़ा रहे हैं। कौन संधि पढ़ा रहे हैं हम? दीर्घ संधि पढ़ा रहे हैं। सुनिए, देखिए इसका है कि प्रथम पद में अगर देखिए ये है अंतिम, अगर आ है और इधर आ है तो आ का हो जाएगा ऐसे ही। अगर चार कंडीशन हो सकते हैं, सुनिए। यानी कि अगर कहीं पे लिखा है भोजन प्लस आलय, बोला नहीं पहले, तो देखिए क्या है कि हमने कहा है प्रथम पद का अंतिम मात्रा, ये पहला पद है, दूसरा पद है, पद है। प्रथम पद में जो ना है, आखिरी में अंतिम ये है, तो ये ना है, ना कि ऊपर देख लो कोई मंत्र दिख नहीं रहा है, मंत्र नहीं दिखता है, इसका मतलब है, और हलुत नहीं लगा है, इसका मतलब है इसमें आपको अ की मात्रा मिली। और दूसरे पद का पहला स्वर, पहला ये है, ये देखिए मिला। इस तरह से ये आ हो गया। आ का मतलब है ये मात्रा। मात्रा उसे कहते हैं जब किसी व्यंजन के साथ में जो है स्वर का मेल होता है तो वो मात्रा बन जाता है। किसी व्यंजन के बाद अगर स्वर का मेल होता है तो क्या बन जाता है? मात्रा का उद्धार कर लेता है। अब क्या करोगे, आपने लिखा है इसको भू ज और ना, इतना तो लिख ही दिया। ये जो है आपको इस तरह बदल जाएगा ना। ये जो है अब ना जो है क्या है, व्यंजन है, तो ना के बाद में आ स्वर है,
तो ना, जो हम कह रहे हैं जब व्यंजन के बाद में स्वर आता है तो उसका रूप बदल जाता है और वो किसमें हो जाता है, मात्रा में। तो ये आपका ये मात्रा में आ गया, समझे। और बच्चा ला और या क्या हो गया, भोजनालय। समझ आया। इसी प्रकार से एक और बता रहे बस, देखिए इसमें जो है आपको ये देखिए प्रथम पद का अंतिम, ये आपका इसमें आम का मात्रा जुड़ा हुआ है, देखो आ दिख रहा है। इसका पहला पद जो है आ है, दोनों ये देखिए ये वाला ना दूसरा नंबर, और ये बन गया आ, लेकिन इसकी मात्रा क्या है, इस तरह से होगी ना, ये है। अब ये हो जाएगा आपका विद्या प्लस लय, क्या हो गया, विद्यालय। इस तरह से होगा, इसको नोट कर लीजिए, बिगाड़ने जा रहे हैं। यानी सब समझ में आ रहा है ना। यस सर। इसे देखिए प्रथम पद का अंतिम, दूसरे पद का पहला, और इसमें प्रथम पद का अंतिम, दूसरे पद का पहला। प्रथम पद के अंतिम में ना है तो ना का जो आपने अ निकाला, तो आलय का आ है, अ और आ मिलके आ बन गया, और उस तरह से बन गया भोजनालय। विद्या प्लस आलय, आ धन आ बराबर आ, ये विद्यालय हो गया। अब देखिए दूसरा है, इसी तरह से आपको दूसरा आएगा, तो बिगाड़ दें। अभी दीर्घ संधि है, फिर है ई धन ई बराबर ई, ई धन ई बराबर ई, ई धन ई बराबर ई, है ना, और ई धन ई बराबर ई, इस तरह से है, समझे। ये सब मात्रा में कन्वर्ट होते हैं, जान जाओ, सब मात्रा में कन्वर्ट होंगे, सब कन्वर्ट होंगे मात्रा में। ये हो गया। जैसे कहीं लिखा है कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, तो आपका वहाँ पर जो है ई की मात्रा है, और ये इसका पहला अक्षर ई है, ई मिलके क्या बन गया, ई, है ना। ये इस तरह से मात्रा बनेगा। आप बांधने का लिखा, वह लिखा, अब ये इसका मात्रा और इसका ये मिलके क्या बन गया, बड़ी बन गया, है ना, और ये आधा ना क्या हो गया, अभी समझाया। यस सर। और है इसे कहीं लिखा है कपीस, कपीस लिखा है, कहा जाएगा कपीस का संधिविच्छेद कीजिए, है ना। तो पहला बात तो ये है कि जब संधि विच्छेद किया जाता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि दोनों पद का जो है अर्थ होना चाहिए। अगर दोनों पद का अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं है। क्या हुआ देखिए, ये क्या होगा, पहले आप इसको लिखेंगे कपी, क्या लिखेंगे, कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस, ये हुआ इसका। ये देखिए इसका जो है आपका ई है और इधर का ई है, ये देखिए, है ना, ये हो जाएगा वही, ये अर्थात इस तरह, है ना, इस तरह से आएगा। इस तरह आपको जब इस तरह से मिलेगा तो पहचानने से ज्यादा आएगा। आखिरी में अगर आपको प्रथम या अगर दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ की मात्रा मिल जाए, आ बड़ी की मात्रा मिल जाए, बड़ा उ मात्रा मिल जाए, या ऊपर रा उड़ता हुआ मिल जाए,
तो समझ जाओ कि ये आपका दीर्घ संधि है। कौन संधि है? दीर्घ संधि। आ ई उ ऋ अर, आ ई उ अर, ये अगर चारों मिल जाते हैं समझ जाओ कि आपको दीर्घ संधि की पहचान है। क्योंकि आप देख रहे थे, देखिए यहाँ बड़ी है ना, ये देखिए बड़ी है ना, ये ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ही अगला भी है, वो है उ, उ धन उ बराबर उ, है ना, ये इस तरह से मंत्र इसका होता है। फिर ऐसे आपने क्या उ धन उ बराबर बड़ा उ, ये इस तरह से इसका भी मंत्र है। फिर आपने लिखा उ धन उ बराबर बड़ा उ, ये भी इसका ऐसे होता है। फिर जो है एक है उ धन, इस तरह से रहेगा, है ना, ये भी सूत्र है। इस तरह से आप इसे लिखा क्या कहेंगे, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय हो जाएगा। अब ये देखिए ना है ना पा उ मंत्रा है, और ये इधर उ है ना, ये बन गया बड़ा उ, बनाओगे भानुदय, क्या कहोगे, भानुदय। सुना, सुनो।